उसको तो लगा ही नहीं कि वो शंकर जी हो सकते हैं, उसको लगा ही नहीं कि ये शंकर जी हो सकते हैं। स्वरूप वर्णन किया तो वो लाला का दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि जो आता है सो लाला का दर्शन करना चाहता है। मुझे तो बड़ा भय है, कहीं मेरे लाला को किसी की नजर लग गई तो। वृंदावन में तो लोग आते हैं, बांके बिहारी तेरे मोटे मोटे काले काले नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी तेरे मोटे मोटे काले काले नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सब लाला का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे तो बड़ा भय है कि लाला को देख करके कहीं किसी की नजर न लग जाए। मैं तो नहीं ले जाती दर्शन कराने के लिए, मैं तो अपने लाला को लेकर के नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा दर्शन करा दो, अरे दर्शन करा दो, दर्शन करा दो, अरे ललनवा के तनी दर्शन करा दो, 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 ललनवा के तनी दर्शन करा दो। श्याम रतन धन नीलमणि छवि, 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 हियरा में झांकी बसा द ललनवा के तनी दर्शन करा द, ललनवा के तनी दर्शन करा द, ललनवा के तनी दर्शन करा द, ललनवा के तनी दर्शन करा द। भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि भैया जब तक अपने लाला का मुझे दर्शन नहीं कराओगी तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मैं तो अब यहीं पर आंदोलन पे बैठूंगा, अनशन पे बैठूंगा। जब तक दर्शन नहीं कराओगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं और कुछ खाऊंगा भी नहीं। यशोदा मैया निकल करके आई। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आपको जो लेना है जो कहिए आपको दे देते हैं, भिक्षा में आप जो कहिए दे देते हैं, जो रत्न मूंगा मणि माणिक्य मोती जो कहिए आपको दे देते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि माता मैं तो अवधूत हूँ, मैं मोती मणि माला इत्यादि लेकर के क्या करूंगा, बस एक बार अपने लाला का दर्शन करा। भगवान कृष्ण ने जब सुना तो भगवान कृष्ण उधर रोने लगे। यशोदा मैया ने सोचा कि ये बाबा जी आए हैं, इनकी आवाज को सुनकर के मेरा लाला डर गया है। जब आवाज को सुनकर के डर गया है तो इनको देख करके फिर कितना डरेगा। बाबा जी मैं तो अपने लाला को आपके सामने नहीं लाऊंगी। शंकर जी ने कहा कि मैया तुम्हारा लाला रो रहा है ना, उसको मेरे पास लेकर के आओ। मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, मैं उसको आशीर्वाद देना चाहता हूं। जब तक मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा तब तक लाला चुप नहीं होगा। भगवान कृष्ण और तेज तेज रोने लगे। यशोदा मैया ने कहा कि लगता है कि बाबा ठीक कह रहे हैं, मेरा लाला इस तरह से तो कभी रोता नहीं था, बड़ा धीमे धीमे रोता था, आज तो बड़ा तेज तेज रो रहा है। यशोदा मैया लाला को लेकर के आई। भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के आई।
शंकर जी के सामने शंकर जी ने दर्शन कर लिया। कहा कि बाबा अब ले जाऊं? शंकर भगवान ने कहा कि अरे मैया मुझे आशीर्वाद तो दे देने दो लाला को। कहा ठीक है बाबा जी आशीर्वाद दे दो। कहा ऐसे कैसे आशीर्वाद दे दूं? मेरे गोदी में रखोगी तब तो आशीर्वाद दूंगा। पाँव परूं यशोमती मैया तोरी, पाँव परूं यशोमती मैया तोरी, पाँव परूं यशोमती मैया तोरी, पाँव परूं यशोमती मैया तोरी। गोदी में हमारा गोदी में हमरा गोदी में हमरा ले आद ललनवा के तनी दर्शन कराद ललनवा के तनी दर्शन कराद, ललनवा के तनी दर्शन कराद, ललनवा के तनी दर्शन कराद। माता ने लाला को भगवान के गोद में डाल दिया। भगवान शंकर की इच्छा है कि एक बार मैं इनका चरण स्पर्श कर लूं, एक बार मैं इनको प्रणाम कर दूं। गोद में लिए लिए शंकर भगवान झुकने लगे चरण पड़ने के लिए। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा कि अरे मैया मैं बहुत बड़ा ज्योति हूं। कहा कि ज्योति हो तो हाथ देखो। कहा कि अरे माता तुमको मालूम नहीं है केवल हाथ में रेखाएं थोड़े होती हैं, चरणों में भी रेखाएं होती हैं। तो मैं तो इसके चरणों को देख करके बताना चाहता हूं कि ये कौन है, कैसा है। और इस बहाने से भगवान शंकर ने चरण स्पर्श भी कर लिया। भगवान कृष्ण भी चुप हो गए। भगवान कृष्ण ने भी मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया। सुर मुनि वेद सब स्तुति करत है, सुर मुनि वेद सब स्तुति करत है, सुर मुनि वेद सब स्तुति करत है, सुर मुनि वेद सब स्तुति करत है। चरणन में जीवन लुटा द ललनवा के तनी दर्शन करा द, 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 ललनवा के तनी दर्शन करा द। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान शंकर ने भगवान का दर्शन कर लिया और दर्शन करके भगवान पुनः कैलाश आ गए। इधर भगवान कृष्ण की और लीलाएं। 2.25 महीने 2.5 महीने का जब समय व्यतीत हुआ तो भगवान कृष्ण ने करवट बदला। जब करवट बदला भगवान कृष्ण ने तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। विप्रैः कृत स्वस्त्ययनम सुपूजितैः। देखिए ब्राह्मणों की कितनी महिमा है। मैया यशोदा को तो बस बहाना चाहिए ब्राह्मणों को बुलाने का। मैया यशोदा जानती हैं कि ब्राह्मणों का पूजन कभी निष्फल नहीं जाता है, ब्राह्मणों की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। इसीलिए तो भगवान ब्राह्मण वत्सल है। गाय से और ब्राह्मणों से भगवान को बड़ा प्रेम है। विप्रधेन सुर संतहित। सबसे पहला स्थान ब्राह्मणों का है। भगवान ने कहा कि मेरे अवतार लेने के जो कारण हैं उसमें पहला स्थान ब्राह्मणों का है। विप्र धेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार। मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। मैया प्रसन्न हुई। अरे आज मेरे लाला ने तो करवट बदला है, मेरा लाला धीरे धीरे बड़ा होगा। मैया को बड़ी प्रसन्नता है।
भगवान कृष्ण को दूध पिला दिया। दूध पिला करके अब अंदर जो है खूब भजन वजन होने लगा। जितनी ग्वालिनियां आई थी सबने मिल करके खूब भगवान कृष्ण के लिए गीत गाए। अब जब वहाँ ढोल वोल बजने लगा, गीत गाए जाने लगे, तो मैया ने सोचा कि लाला अभी अभी सोया है, ये ढोल नगारे से कहीं जग न जाए, इसलिए मैया ने भगवान कृष्ण को घर के बाहर आंगन में जो छकड़ा रखा हुआ, जो छकड़ा था, बैलगाड़ी जो थी, उस बैलगाड़ी के नीचे पालने में डाल दिया कि लाला आराम से यहाँ सोएगा। भगवान कृष्ण वहां पे जब रख दिया गया, अंदर गीत गाए जाने लगे, तब तक एक राक्षस आ गया, शकटासुर नाम का राक्षस। वो आया और बैलगाड़ी पर चढ़ गया और बैलगाड़ी को दबा करके भगवान कृष्ण को मारना ही चाहता था कि भगवान कृष्ण ने अपने चरणों को थोड़ा सा झटका दिया और जैसे ही झटका दिया बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। और आकाश में उड़ने के बाद बैलगाड़ी थोड़ी दूर पर जाके गिरी और भड़ाम। बैलगाड़ी पे जितने भी बर्तन रखे थे, दही के पात्र, दूध के पात्र, घी के पात्र, सब इधर उधर उलट गए, बर्तन फूट गए, बैलगाड़ी चकनाचूर हो गई और उसी के साथ वह शकटासुर नामक दैत्य भी मर गया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। यह शकटासुर बलि का पुत्र था, उत्कच नाम था इसका। पूर्व जन्म में यह महात्माओं को परेशान करता था, ऋषियों को परेशान करता था। आश्रमों में जाकर के अपने बड़े बड़े पैरों से आश्रमों में जाकर के कुटिया को तोड़ देता था। तो इसको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम शरीर से रहित हो जाओ। इसने फिर ऋषि की प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा कि जब भगवान कृष्ण का तुम्हें स्पर्श प्राप्त होगा द्वापर में, तब तुम मुक्त हो जाओगे। यह शकटासुर आज मुक्त हो गया। माता ने वहां पे कुछ बालक खेल रहे थे, वो बालक खेल रहे थे। उन बालकों ने नंद बाबा को, यशोदा मैया को बताया कि अरे मैया, हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे, हम लोगों ने देखा ना कि तेरा लाला रो रहा था और रोते रोते उसने एक लात मारा और उसके एक लात मारने से ये बैलगाड़ी ऊपर उड़ गई। लेकिन मैया को, नंद बाबा को विश्वास नहीं हुआ। नते श्रद्धधिरे गोपा बाल भाषित मित्युता, बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ये तो भगवान है, अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। भगवान के अनंत बल को ये लोग समझ नहीं पाए। मैया ने वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, फिर स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम नंद गोप समाहितः भूत्वा चाग्निम द्विजातिभ्य, और ब्राह्मणों को खूब बढ़िया भोज्य पदार्थ बनवा करके खिलाया। कैसा भोजन कराया? प्रादादन्नम महद गुणम, प्रादादन्नम महद गुणम, गुणकारी अन्न। कैसा? तो मान लीजिए कि 100 लीटर दूध है, उसको कढ़ाई में चढ़ा दिया गया और 100 लीटर दूध जब जलते जलते 50 लीटर बचा, तब उसमें बासमती चावल डाला, तब उसके हिसाब से उसमें चीनी डाला। इतना मीठा भी ना हो जाए कि फिर खाया ही न जाए, पिया ही न जाए। हमारे बनारस में महाराज जिस तरह का वो खीर बनता है, पीने वाला, खीर खाने की चीज नहीं, खीर पीने की चीज है, जिसको तस्मई बोलते हैं। ऐसा अन्न बनवाया। हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्य प्रादाद अन्नम महद गुणम। इतना ही नहीं, गावः सर्वगुणोपेताः वासः सग रुक्म मालिनी। फिर से नंद बाबा ने गैया दान किया। एक दिन मैया बालकृष्ण को अपने गोद में लेकर के खिला रही थी, तो मैया को लगा कि अचानक लाला का भार कैसे बढ़ रहा है। अचानक लगा कि लाला जो है भारी हो गया है। तो मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अभी अचानक भारी कैसे हो गया।
अब भगवान तो लीला कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि मामा जी ने एक दैत्य को भेजा है जिसका नाम है तृणावर्त, वो आकाश मार्ग में हमको उड़ा करके ले जाएगा, उसी के लिए वो आ रहा है। अगर मैया इसी तरह मुझे गोद में लिए रहेगी तो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया। मैया ने क्या किया कि लाला को धीरे से गिरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न से हे गुरुकूटवत, जब मैया उस बालक को उठाने में समर्थ नहीं हुई तो धीरे से उसको टरका दिया, नीचे धीरे से सरका दिया, उठा नहीं पाई, उसको धीरे से सरका दिया। और मैया चली गई कुछ काम करने। तब तक तृणावर्त दैत्य तूफान का रूप लेकर के, चक्रवात